मात पिता की वंदना वंदना माता पिता की वंदना गुरुवर का धरु ध्यान। हे माता मेरी सरस्वती तुम कंठ विराजो। तो बिघ्न हरन मंगल करन गौरी श्रुति गणराज। ए जी करे वंदना आपकी प्रभु रखियो हमारे। तो हे गौरी के लाडले ये जी विनय कर स्वीकार। दास शरण में आ गया तो करना बेड़ा पार। इसलिए कहना है भगवान गजानन महाराज से कि हे दयालु मैंने जब जब भी आपका द्वार खटखटाया है तब तब मैंने आपका प्यार। इसलिए कहना है कि आपकी जरूरत है जैसे कि आपकी जरूरत है जैसे शुभ लगन के लिए ये प्रथम वंदना कर रहे गज बदन के लिए। तो क्या कहना है ये प्रथम वंदना कर रहे गज बदन के लिए। आपकी जरूरत है जैसे आपकी जरूरत है जैसे शुभ लगन के लिए हो प्रथम वंदना कर रहे भगवान गजानन महाराज से कि हे दयालु आपकी पूजा के बिना कोई शुभ कार्य हो नहीं सकता और जिस पर आपकी दया हो जाए जय हो उसका बेड़ा पार हो जाता है। परमादरणीय पूजनीय मेरे बड़े भाई साहब परमादरणीय हमारे बिमल भैया बिमल गौर रायपुर वाले आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त होता है। मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। आपकी पूजा से आपकी पूजा से बंदी तकदीर है आपकी पूजा से
तुम्हें और रामेश्वर ने मन से लिखा है, रामेश्वर ने मन से लिखा है इस भजन के लिए वो प्रथम वंदना कर रहे इस भजन के लिए गजबदन के लिए गजबदन के लिए गजबदन के लिए गजबदन के भैया आपको अगर भजन पसंद आता है तो तालियां जरूर बजाया करो। तालियां बजाने में आप लोग कंजूसी ना करें। तो रे मन मूरख चेत जा प्रथा समय मत खो ना जाने इन श्वास का फिर बन हो कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने स्पष्ट लिखा है क्या कि कलियुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। उमा कयहु निज अनुभव अपना सत हरि भजन जगत एक सपना। इसलिए जिसने जितना ले लिया उसका उतना काम बन गया। तो इसलिए मानव से कहना है कि ओ मन मत बाले कि ओ मन मत बाले मत बाले मत बाले कब जाना हो जाए आराम भजन गाए। क्यों ये तेरा खजाना न संग जाएगा तेरे मरने पर तेरा सारा धन कोई और खाएगा। इसलिए मानव से कहना है कि ओ मन मत बाले मत बाले मत बाले कब जाना हो जाए आराम भजन गाले। ओ मन मत बाले मत बाले कब जाना हो जाए आराम भजन गाले। खाएगा ओ मन मत वाले कब जाना हो जाए आराम भजन गाले। कि अरे पगले जरा सोच कर देख जब तू इस संसार में आया था तो क्या लेकर आया था। जब तूने
इस संसार में जन्म लिया था उस समय तेरे तन पर एक कपड़ा नहीं था। और जब ये संसार छोड़कर जाता है तब भी तेरे तन पर एक कपड़ा रहने नहीं दिया जाता है। क्या? एक एक कपड़ा नोच लिया जाता है, अर्थात जैसा आया वैसा चला गया। तो फिर किस बात का घमंड और किस बात का अभिमान करना इस संसार में आकर? क्या कहना है मानव से? दो दिन का होता है नशा जवानी का, विश्वास ना कर तू जिंदगानी का, विश्वास ना कर तू जिंदगानी का, और कर ले कुछ अच्छे काम, कर ले कुछ अच्छे काम, साथ बही जाएगा, वरना मरने पर तेरे गाली बहुत आएगा। गाले गाले हरिगुण गाले, और ये मौका भी हाथों से टल जाएगा, जन्म ये तेरा बदल जाएगा। ओ मन मत वाले मत वाले मत वाले, कब जाना हो जाए आराम भजन वाले। राम भजन गाले। बड़ा ही पावन दरबार नादिया माता का, नादिया वाली माँ का लगा हुआ है, और माँ तो माँ होती है। उनके चरणों में चंद शब्द भेंट के रूप में समर्पित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं माता रानी, जिस बेटा पर दया हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कहना है कि माता जिनको याद करे, वो लोग निराले होते हैं। अरे माता जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। क्या बात।
बुलावा आया है। जय हो। हर माता ने बुलाया है। सजाया है। चलो बुलावा वो प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। वो आते बोलो जय माता दी। वो गाते बोलो जय माता दी। वो जय माता दी। 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 ओ सायगंज में नादिया माने। अरे ये दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया बुलाया है। नर्मदा मैया का बड़ा ही पावन दरबार है। माँ रेवा के चरणों में चंद शब्द समर्पित करते हैं। अरे माई नर्मदा जग कहे पूज रहा संसार। ये जग की प्यास बुझाने को बह रही दूधा। तो क्या कहना है? ओ मैंने तुमरे नर्मदा तुमरे। ताली बजाओ भैया मंडल की ताली बजाओ। क्या बात। ओ मैंने तुमरे भरोसे रे बामाई। अरे हाँ मैंने तुम्हारे भरोसे रे बामाई। खबर में नैया डार दई हो। मैंने हाँ डार दई रे नैया डार दई। ओ
रे पतवार भवन में नैया डार दई हो और नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया ऐसी तो बही रे ऐसी तो बही रे जैसे बह रही जदूदा की धार रे नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया ऐसी तो बही रे ऐसी तो बही रे जैसे बह रही जदूदा की धार नर्मदा मैया हो चंदन की नैया बनी माया चंदन की नैया बनी चंदन की नैया बनी माया अबुआदार पतवार अबुआदार पतवार भवन में नैया डार दई हो मेरे भरोसे रे बमाई भवन में नैया डार दाई हो मैंने रामचरितमानस से क्या ये छोटा सा संवाद आप लोगों के समक्ष बिल्कुल कम समय लेते हुए और बात उस समय की है जब मां सीता का हरण हो जाता है। महाराज सुग्रीव ने वानर सेना का गठन किया और उन्हें चारों दिशा में मां सिया की खोज में पहुंचाने लगते हैं और साथ में शर्त रखी गई, जो कोई भी वानर वीर खाली लौटेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अवधि रखी 1 माह की। तो सभी वीर वानर अपनी अपनी दिशाओं में जाते हैं और इधर लंका दिशा में अंगद, नल नील, जामवंत दक्षिण दिशा में जाने की तैयारी करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब सागर तट पर पहुंच जाते हैं, मां सिया की खबर नहीं पाते हैं। मन में बड़ा अफसोस होता है। तो क्या कहने लगे, सुधीली में बिना नहीं जय जुब राज प्रवीणा। आज सारा वानर दल मन में बड़ा पश्चाताप करता है और कहने लगा, कि कर ना सके हम खोज सिया की
किस्मत ही कुछ ऐसी है और अरे खोजत खोजत हार गए हम और आई घड़ी अब कैसी है। तो क्या कहने लगे? अरे कर न सके हम, कर न सके हम खोज सिया की, किस्मत ही कुछ ऐसी कर न सके हम, कर न सके हम खोज सिया की। जय हो। अरे किस्मत ही कुछ ऐसी है। महाराज श्यामवंत नलनील अपने मन में ये बातें कर रहे थे। क्या? समुद्र के तट पर संपाति महाराज बैठे हुए थे असहाल में। इधर वानर दल ये बातें कर रहे थे कि हमसे अच्छे तो गीधराज जटायु महाराज थे, जिन्होंने अपने प्रभु रामचंद्र जी महाराज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जय हो। और संपाति महाराज ने जब ये बातें सुनी क्या? तो सारे दल को अपनी ओर प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं कि आखिर आप कौन हो और आप ने मेरे भाई गीधराज जटायु का नाम लिया। मेरा आज मन व्याकुल हो उठा है, मुझे सारी बातें बताएं। तो क्या होता है? तो सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। आज संपाति महाराज क्या? सारे दल से कहने लगे कि सारी बातों को तुम दोबारा कहो कि सारी बातों को तुम दोबारा
रहो। क्या और क्या अरे कैसे मारे कि कैसे मारे गए ये जटायु कहो, ये सारी बातों को तुम दोबारा सारी बातों को तुम दोबारा कहो। और कैसे मारे जैसे मारे गए जटायु कहो, कैसे मारे सारी बातों को तुम दोबारा हेलो। हाँ, श्री कृष्ण मंडल रायपुर किशोरी लाल तैयार रहे। और आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। तो आज संपादी महाराज क्या कहने लगते हैं क्या कि जिन गीधराज जटायु का नाम आपने लिया हाँ वो मेरे छोटे भाई थे। सारी बातें वृतांत बहुत बताते हैं और कैसे भाइयों में प्रेम रहा। लेकिन सारी बातें बताने के बाद हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हम भी बड़े परेशान हैं माँ सिया की खोज में। आज बड़े दिवस से भटक रहे हैं। परमात्मा ने आपको गीत दृष्टि दी है, दूरदृष्टि देखने की कला दी है। आप हमारी मदद कीजिए माँ सिया की खोज करने में। देखिए आप दक्षिण दिशा में अगर आप कुछ देख पाते हैं तो। आज संपादी महाराज कहने लगते हैं कि एक दिन की बात है, कोई दुराचारी, कोई अबला नारी इसको मजबूर करते हुए जबरदस्ती आकाश मार्ग से ले जा रहा था। हाँ देखता हूं जब दक्षिण दिशा में देखा गीधराज संपादी महाराज ने तो क्या हुआ, क्या